हेलो मीन राशि, आप सब कैसे हो। आई होप आप अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस वीडियो के अंदर, इस रीडिंग के अंदर। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो के अंदर यूनिवर्स आपको बहुत बड़ा मैसेज देने वाले है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कुछ चीज़ें आपको बहुत क्लैरिटी में समझ आने वाली है इस रीडिंग के अंदर, तो वीडियो को स्किप करके मत देखना। ये जो है आज आपको बहुत बड़ा मैसेज मिलने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट को रीडिंग को शुरू कर लेते हैं और आपकी रीडिंग को यहाँ पर करते हैं। तो चलिए इस रीडिंग को, इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आपकी रीडिंग्स को यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले रीडिंग शुरू करने से पहले एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और एक गहरी सांस लीजिए और अपने दिल में उस सिचुएशन या उस इंसान को याद कीजिए जिसके बारे में आप गाइडेंस लेना चाहते हैं। याद रखना ये एक सिर्फ जनरल रीडिंग है। इसका मकसद आपको सोचने, रिफ्लेक्ट करने और पॉजिटिव गाइडेंस देने का है। जो बात आपसे कनेक्ट करे उसे अपनी सिचुएशंस के हिसाब से लीजिए। और आपको कोई पर्सनल रीडिंग की नीड है, आप चाहते हैं कि मुझे पर्सनल रीडिंग आपने करवानी है, किसी भी प्रकार का सच जानना है, किसी भी प्रकार का कुछ भी जानना है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, इस पर्सन के साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, हम सब कुछ बता देते हैं बिना कोई झूठ के, कोई फेक जो है होप नहीं दी जाती। बिना शुगर कोड के यहाँ पर रीडिंग्स को करते हैं। ये हमारी टीम का नंबर चल रहा है यहाँ पर, इस पर कांटेक्ट कीजिए और अपनी रीडिंग्स को बुक कीजिए। तो ये जो है रीडिंग्स जो है चार्जेबल होने वाली है। अदरवाइज जिसको नीड है वही आए, और जिसको नीड नहीं है वो मत आए, और जिसको बहुत ज़्यादा नीड है ना वही आए, सीधी सी बात। तो मैसेज जो है व्हाट्सएप पर करना है और जो है अपना जो सिचुएशन जो है अपनी रीडिंग्स को बुक करवा देना है। तो चलिए सबसे पहले हम कार्ड्स को करते हैं शफल और अपनी एनर्जीज को निकालते हैं, क्या जो एनर्जीज आ रही हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए। जस्ट डू वेट। यूनिवर्स गाइड कीजिए। यूनिवर्स गाइड कीजिए। एक और कार्ड्स को शफल करते हैं और बताते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स मेरी ऑडियंस की एनर्जीज को क्लेमिट करने के लिए, मेरी एनर्जीज को बताने के लिए। ओके, तो सबसे पहले कार्ड्स को निकाल लेते हैं, फिर बताते हैं आपको क्या क्या एनर्जीज जो है आ रही हैं। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड आ रहा है। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी यहाँ पर कार्ड आ रहा है कहीं ना कहीं। द चैरियट का कार्ड आ रहा है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आ रहा है नाइस ऑफ कॉइंस का कार्ड। ओके, जजमेंट का कार्ड भी कहीं ना कहीं आ रहा है यहाँ पर। आज का पहले मैसेज बहुत बड़ा जो है होने वाला है इस रीडिंग के अंदर। आज हम जो भी मैसेज जो होने वाला है काफ़ी व्यूअर्स के साथ जो है मैच होने वाला है। इस रीडिंग को, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये मैसेज शायद आपके लिए ही हो। आज यूनिवर्स ने आज बोला है कि ये मैसेज काफ़ी जानों के साथ मैच करने वाला है। तो यूनिवर्स की गाइडेंस से हम बताएंगे क्या एनर्जीज आ रही हैं। ओके, द टावर की एनर्जी कहीं ना कहीं आ रही है यहाँ पर। ओके, किंग ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर जो है एनर्जीज को हमने निकाल लिया। अब बताते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं। यहाँ पर सबसे पहला कार्ड जो आ रहा है, इस कार्ड की एनर्जी पेशेंस और क्लैरिटी की तरफ इशारा करती हुई नजर आ रही है। कभी कभी हम आंसर इतनी जल्दी चाहते हैं कि अपने आसपास हो रहे छोटे पॉजिटिव चेंजेस को देख ही नहीं पाते। आज का पहला मैसेज ये है, हर कन्फ्यूजन का आंसर तुरंत नहीं मिलता, लेकिन हर एक्सपीरियंस आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखाता है। अगर आप किसी रिलेशनशिप को लेकर उलझन में हैं तो सिर्फ दूसरे इंसान की फीलिंग समझने की कोशिश मत कीजिए। खुद से भी पूछिए, क्या ये कनेक्शन मुझे रिस्पेक्ट देता था या नहीं? क्या इस रिलेशनशिप में ट्रस्ट और ऑनेस्टली था या नहीं? क्या मैं इसमें अपनी असली पर्सनैलिटी के साथ रह पाता या रह पाती थी या नहीं?
तो एक और बात गाइस, ये जो है रीडिंग ही और शी के लिए, दोनों के लिए होने वाली है। ये मत समझना कि ये लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए है। ओके, यहाँ पर दूसरा कार्ड जो आ रहा है ग्रोथ और एनर्जी का आ रहा है। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आ रहा है। ये कार्ड ग्रोथ और एनर्जी का माना जाता है। हो सकता है पिछले कुछ महीनों में अपने इमोशनली बहुत कुछ सीखा हो। शायद आप पहले बहुत ज़्यादा मतलब पहले कुछ महीनों में अपने इमोशनली बहुत कुछ सीखा हो। शायद आप पहले हर बात पर ओवर थिंकिंग करते थे यहाँ, लेकिन आज यूनिवर्स का सिंबलिक मैसेज ये है कि आप धीरे धीरे अपनी वैल्यू पहचान रहे हैं और ये जर्नी की तरफ जो है बढ़ रहे हैं। और ये जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मैसेज एक और आ रहा है, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि इस रीडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन क्या निकाल रहा है। यहाँ पर चलिए रीडिंग के अगले हिस्से में देखते हैं। यहाँ पर दूसरा कार्ड देखते हैं क्या आ रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का यार कार्ड आ रहा है। ये एक बार फिर से अपनी सांस ध्यान लीजिए और अपने मन को शांत कीजिए। आज का अगला कार्ड हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद दिलाता नजर आ रहा है। कभी कभी हम अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढने में लगा देते हैं, लेकिन इसी बीच हम अपनी खुद की ग्रोथ को नज़रअंदाज कर देते हैं। इस कार्ड की सिंबलिक एनर्जी हमें इनकरेज करती है कि हम इमोशंस को समझें और बिना उनसे भागने की कोशिश कीजिए। अगर आप किसी रिलेशनशिप को लेकर कंफ्यूज नजर आ रहे हो तो आज खुद से 3 सवाल पूछिए। क्या इस कनेक्शन में म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी या नहीं? क्या इस रिश्ते में कम्युनिकेशन खुलकर होता था या नहीं? और सबसे जरूरी, क्या इस कनेक्शन में आपको असली पहचान के साथ रहने की जगह मिलती थी या नहीं? कई बार इन सवालों के जवाब भी हमें वो क्लैरिटी दे देते हैं जिसका हम इंतजार कर रहे होते हैं। अगला कार्ड बैलेंस की एनर्जी दिखा रहा है। ओके, यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। ये कार्ड दिखाता है कि प्यार के साथ अपने गोल्स, अपनी हेल्थ और अपनी खुशी का भी उतना ही ध्यान रखिए जितना आप अपना रखते हैं। जब हम अपनी लाइफ को बैलेंस करते हैं तब हम ज़्यादा कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ डिसीजन ले पाते हैं। अब एक छोटा सा मुझे जो है सवाल दिख रहा है यहाँ पर। सोचिए, आज ऐसी कौन सी एक छोटी पॉजिटिव चीज़ है जो आप अपने लिए कर सकते हैं? हो सकता है किसी दोस्त के बात करना, हो सकता है थोड़ी देर वो कर लेना, या फिर सिर्फ कुछ मिनट शांति से बैठकर अपने थॉट्स को लिखना। ये छोटे स्टेप्स भी कभी कभी बहुत बड़ा फ़र्क ला देते हैं ज़िंदगी में। इस कार्ड की सिंबलिक एनर्जी जो मुझे दिख रही है कि कभी कभी जिंदगी के सबसे बड़े आंसर्स बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही होते हैं। अगर आप किसी सिचुएशंस को लेकर बार बार ओवरथिंक कर रहे हैं तो शायद आज एक छोटा सा पॉज लेना जरूरी होगा आपके लिए। खुद से पूछिए, मैं इस बात से सबसे ज़्यादा डर रहा हूँ। क्या ये डर फैक्ट्स पर बेस्ड है या सिर्फ मैं असम्पेशंस पर? ये सवाल अक्सर हमें अपनी सोच और क्लियरली देखने में मदद कर सकता है। अगला कार्ड होप और रिसिलेशन का आ रहा है यहाँ पर। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पर कार्ड आ रहा है। इसका सिंबलिक मैसेज ये है कि मुश्किल वक्त हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाता है। हो सकता है आज की चैलेंज को आप जो है बहुत बड़ा समझ रहे हैं, वही कल आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाए। अब एक और कार्ड सामने आ रहा है यहाँ पर, द हैंग्ड मैन का। ओके, ये कार्ड ग्रेजुएट की याद दिलाता है। रोज सिर्फ 1 मिनट निकालिए और 3 ऐसी चीज़ें सोचिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम को ख़त्म नहीं करती, लेकिन उन्हें देखने का नज़रिया ज़रूर बदल सकती है। अब वो नज़रिया बदलता है तो डिसीजन भी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ लिए जा सकते हैं। इस रीडिंग के अंदर आज का मैसेज ये नहीं है कि हर चीज़ तुरंत बदल जाएगी। मैसेज ये है कि हर दिन छोटा पॉजिटिव स्टेप्स भी फ्यूचर में बड़ा फ़र्क ला सकता है। वीडियो के अगले हिस्से में हम देखते हैं कॉन्फिडेंस और कैसा मजबूत बनाया जाएगा और कैसे अपनी एनर्जी को उन चीज़ों पर लगाया जाएगा जो वाकई आपको कंट्रोल में हैं।
तो एंड तक जरूर बने रहिए, इस रीडिंग के अंदर बहुत बड़ा मैसेज मिलने वाला है। ओके, पर जो है एक और कार्ड सामने आ रहा है, द व्हील और फॉर्च्यून का। कभी कभी यहाँ ये इसका है कि कभी कभी हम अपनी पूरी एनर्जी उन चीज़ों पर लगा देते हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं होती, लेकिन असली ग्रोथ तब शुरू होती है जब हम अपना ध्यान उन बातों पर ले आते हैं जो हम आज बदल सकते हैं। आज खुद से एक सवाल पूछिए, ऐसा कौन सा एक छोटी हैबिट है जो मेरी लाइफ को कल से बेहतर बना सकती है। हो सकता है रोज 15 मिनट पढ़ाई करना, हो सकता है अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, हो सकता है अपने इमोशंस को लिखना या किसी भरोसेमंद इंसान से बात करना। ये छोटे स्टेप्स धीरे धीरे बड़े बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। अगर जो ये कार्ड एक और एनर्जी को जो रिप्रेजेंट करता है, कोरेज का मतलब डर का ना होना नहीं होता। कोरेज का मतलब होता है कि डर के बावजूद सही डायरेक्शन में एक और कदम बढ़ाना। अगर आज आप किसी मुश्किल फेज से गुजर रहे हैं तो याद रखिए ये चैप्टर हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जिंदगी में नए मौके तब नज़र आते हैं जब हम खुद को उनके लिए खुला कर रखते हैं। इस कार्ड में एक और सिंपलिंग मैसेज आ रहा है, खुद को दूसरों से कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंपेयर करना धीरे धीरे छोड़ दीजिए आप। हर इंसान की जर्नी अलग होती है, आपको इसको समझना पड़ेगा। आप अपनी रेस में हैं और आपकी प्रोग्रेस को सिर्फ कल वाले आप से कंपेयर किया जा सकता है। आज की रीडिंग के बहुत बड़ा मैसेज जो सामने आ रहा है, खुद पर भरोसा बनाए रखिए, हर दिन एक पॉजिटिव चॉइस कीजिए और अपनी लाइफ को उस डायरेक्शन में ले जाएं जहां आपको सुकून या फिर रिस्पेक्ट और ग्रोथ महसूस हो। ओके, इस अगला कार्ड जो सामने आ रहा है, इस कार्ड की एनर्जी जो मुझे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी जो मुझे बताती है कि ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल मैसेज देता है। कभी कभी हम आंसर्स ढूंढने में इतना वक्त व्यस्त कर देते हैं, अपनी प्रोग्रेस को देखने ही भूल जाते हैं। जरा पिछले एक साल के बारे में सोचिए। आज आप वही इंसान नहीं हैं जो एक साल पहले थे। हो सकता है आप ज़्यादा मैच्योर हो सकता है अपनी बाउंड्रीज बनाना सीखा हो सकता है अपनी ये समझा हो कि हर रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट और कम्युनिकेशन कितने ज़रूरी होते हैं। ये भी ग्रोथ है। ये कार्ड होप की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ में कभी कभी चैलेंज नहीं आएंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि चैलेंजेस के बीच भी उम्मीद और हिम्मत बनाए रखना मुमकिन है। कभी कभी सिर्फ एक पॉजिटिव डिसीजन पूरी डायरेक्शन बदल देता है। आज का छोटा सा चैलेंज ये रखिए, आज अपने लिए एक अच्छा काम जरूर कीजिए, किसी अपने से बात कीजिए, थोड़ी देर वो कीजिए, यहाँ 10 मिनट बिना फ़ोन के शांति से बैठिए। ये छोटी आदतें धीरे धीरे बड़े बदलाव लाकर आ सकती हैं आपकी ज़िंदगी में। बहुत बड़े बदलाव जो है लेकर बहुत बड़े आ सकती हैं। अब देखते हैं कि अपनी कहानी जो है सिर्फ मुश्किल पलों से डिफाइन मत कीजिए। हर इंसान की लाइफ में अच्छे और मुश्किल दोनों चैप्टर्स आते हैं, लेकिन पूरी किताब सिर्फ एक चैप्टर से आपको तो पता ही होगा नहीं बनती या नहीं लिखी जाती। आपकी जर्नी अभी भी लिखी जा रही है, इसलिए खुद पर भरोसा बनाए रखिए, सीखते रहिए और हर दिन एक छोटा पॉजिटिव कदम बढ़ाइए। सबसे पहले हम दिल से एक बात याद रखिए, हर रीडिंग का मकसद आपको एक नया नज़रिया दिखाना है। हम तो दिखाते हैं, आप ही नहीं देखते। हमारा क्या फिर, हम तो बोलते रहते हैं स्किप करके मत देखो, कुछ चीज़ें होंगे समझ आएंगी, कुछ चीज़ें नहीं समझ आएंगी। जो आपका फाइनल मैसेज होता है कभी कभी वो आप छोड़ देते हो, बाद में कहते हो मुझे समझ नहीं आई। जब आप अपनी पीस को इम्पोर्टेंस देते हैं तब ही आप उन सिचुएशन से भी सीख पाते हैं जो पहले सिर्फ तकलीफ लगती थी। अगर आज की रीडिंग से अगर आपके मैसेज लेकर जाए तो वो ये हो, हर नया दिन एक नई शुरुआत का मौका होता है। कल जो हुआ उससे सीखिए और
जो है उसका पूरा इस्तेमाल कीजिए और कल के लिए उम्मीद बनाए रखिए। कभी भी अपनी लाइफ को सिर्फ एक चैप्टर में मत नापिए। हर चैप्टर के बाद एक नया चैप्टर जरूर आता है या खुलता है। हो सकता है आज आपको सारे आंसर ना मिले हों, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी क्लैरिटी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और थोड़ी सी पॉजिटिविटी मिली है तो ये भी एक अच्छी शुरुआत है। अगर आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो तो वीडियोस को लाइक करना मत भूलना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आने वाली हर टैरो, लव टैरो या फिर करियर टैरो की रीडिंग जो है, गाइडेंस है, वीडियोस आपसे मिस ना हो। और मुझे कमेंट्स में पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। कमेंट्स में अपनी राशि और 111 या फिर थैंक्स यू यूनिवर्स लिखकर जरूर बताइए कि आज की रीडिंग का कौन सा मैसेज आपको सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल लगा। मैं आप सबके लिए रोज नए टॉपिक और पॉजिटिव गाइडेंस से साथ वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तब तक अपना ख्याल बनाए रखिए, खुद पर भरोसा रखिए और हर दिन एक छोटा पॉजिटिव कदम जरूर बढ़ाइए। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के अंदर, नई रीडिंग के अंदर। अभी के लिए स्टे ट्यून्ड और बाय बाय।